ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 अगस्त 2021। तो आज भी बाबा हमें रोज़ रोज़ मुरली सुनाते हैं। कोई ऐसा दिन है जो बाबा ने मुरली मिस किया हो? भगवान हमें रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने पढ़ाया कि मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। बाबा ने आज कमाई कराने की बात की है, कैसे कमाई होती है, तंदुरुस्ती होती है, हम अमर बनते हैं। हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति बाबा ने बताई। किसी बाबा के भंडारे से खाओगे तो सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर बाबा ने कहा कि जन्म जन्म आधा कर बच्चों ने सदगुरु किए, साधु संत किए, लेकिन उन सत्संगों से और इस रूहानी सत्संग में क्या फ़र्क है, बाबा ने इसको बड़े अच्छे वर्ड से क्लियर किया है। फिर बाबा बोल रहे हैं कि मनुष्य श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह देते, तो जब देहधारी को भगवान कहते तो बुद्धि में मनुष्य तन ही आएगा ना। तो मनुष्य से ही कनेक्शन रहा, निराकार से तो हम दूर रहे। इसलिए बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि कलयुग घोर अंधियारा है और संगम युग रोशनी। कैसे तुम रोशनी से अपने आप को कैसे दैविक गुण वाला बनाते हो। बाबा हम सबकी कितनी इज्जत रखते हैं, हमारी परवरिश करते हैं। फिर बाबा ने 7 वंडर्स की बात बताई। 7 वंडर्स दुनिया में होते हैं ना, तो स्वर्ग सबसे बड़ा वंडर है, जिसकी तुलना इन किसी भी दुनियावी वंडर से नहीं की जा सकती। संगम युग को बाबा ने कल्याणकारी युग क्यों कहा, सतयुग को नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? इसको भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। प्रवृत्ति में रहते, घर बार में रहते भी मन बुद्धि से हम कैसे सरेंडर होंगे, बाबा ने इसकी भी विधि बताई है। फिर बाबा ने वरदान में बोला कि विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करो, और मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी बनो। कोई मुश्किल बात को भी सहज बना लो, इजी बना लो। कैसे करेंगे, इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। फिर बाबा कह रहे मैं और मेरेपन की जो अलाय, जो खाद आत्मा में पड़ गई है ना, उसको समाप्त करो तो रियल गोल्ड बनोगे। चलिए हम सभी अब बाबा से विस्तार में बाबा की वाणी सुनते हैं कि बाबा ने कौन कौन से पॉइंट जो बताए उसको किस तरह से बाबा ने क्लियर किया है। चलिए बाबा की जुबानी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता और वर्षे को याद करो, इसमें ही तुम्हारी कमाई है, तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। सब कुछ तो इसी में समा गया ना, कमाई हो गई, तंदुरुस्ती हो गई, अमर बन गए, तो और इससे ज़्यादा किसी मनुष्य को क्या चाहिए? उसके लिए बस करना है पिता और वर्षे को याद करो। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एक्सपेक्ट more from yourself than from others, because expectations from others hurts a lot, while expectation from oneself inspires a lot. Be self-dependent and believe in self. You will feel proud of yourself. अर्थात हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरे से उम्मीदें बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है, मूर्छित कर देती है। जबकि स्वयं से उम्मीद करोगे तो बहुत कुछ प्रेरणा देती है। तो आत्मनिर्भर रहे, स्वयं पर विश्वास रखें, तो हमें खुद पर बहुत गर्व महसूस होगा कि हम ईश्वरीय नियम पर चलने वाले सच्चे सपूत बच्चे हैं। तो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है ना। प्रश्न, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हृदय तभी शुद्ध रहेगा जब तुम जहाँ भी रहो, जिस किसी से बात करो, जिस किसी के संग में भी रहो, तो अपने आप को ट्रस्टी होकर समझो कि मैं ट्रस्टी हूँ, ईश्वर द्वारा निमित्त किया हुआ मैं एक माध्यम हूँ। हमेशा समझो कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। उनके भंडारे से खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाता है। भंडारा अर्थात हमारे घर में जो किचन है। हम मन से ये संकल्प करें कि सब कुछ भगवान, वैसे भी तो सारा कुछ, पूरी सृष्टि जब भगवान की है, तो भंडारे में जो हमारे अन्न आ रहा है, हाँ, जो भोजन पक रहा है, वो किसका हुआ? असल में तो शिव बाबा का ही है ना। तो बस उनको याद करके बनाना है, खिलाना है, खाना है, तो हो गए शिव बाबा के भंडारे से खाने वाले, तो हृदय शुद्ध होता जाएगा। प्रवृत्ति में रहते, घर बार में रहते भी श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पालन करना, यही है मन से सरेंडर।
मन से सरेंडर, मन बुद्धि से। ओम शांति। बाबा कह रहे जन्म जन्मांतर आधा काल बच्चों ने सत्संग किए, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है, मतलब देहधारियों का सत्संग है ना, साधु संत पंडित ब्राह्मण। लेकिन यहाँ तो कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग, जो कि सुप्रीम रूह, सुप्रीम सोल आकर सोल्स को सुना रहे हैं, आत्माओं को सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं आत्माओं के साथ। तो यहाँ न कोई मनुष्य न देवता, कोई नहीं सुनाते, बल्कि स्वयं भगवान सुनाते हैं हमें। भगवान आते ही तब है जब बच्चों को मास्टर भगवान भगवती बनाने के लिए उन्हें पढ़ाना होता है, जो कि भगवान के बगैर यह पद तो कोई दे न सकता। मास्टर भगवान मास्टर भगवती बनाना किसी मनुष्य का काम है, किसी साधु संत का काम है, हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। यह काम तो स्वयं भगवान ही करा सकते हैं। हाँ, जो कि अब तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प संगम युगे निराकार शिव परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि यह बातें मुश्किल ही कोई समझ सके, क्योंकि उन्हों की तो बुद्धि में श्री कृष्ण जी हैं, जो गीता के भगवान हैं। तो जब श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान किसी देहधारी को समझे तो बुद्धि में क्या आएगा? मनुष्य तन ही आएगा ना, मनुष्य को ही देख रहे ना। हाँ, वो 16 कला संपूर्ण देवता है, लेकिन है तो मनुष्य देहधारी, उनको शरीर है, जन्म मरण में आए हैं। तो ऐसा सोचते हैं ना, सोचेंगे ना तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, वो जन्म मरण में आते नहीं, उनका शरीर किसी ने देखा नहीं, शरीर हुआ ही नहीं, वो तो पर काया प्रवेश करते हैं। यही बाबा ने आकर बताया। फिर बाबा कह रहे कि दैवी गुण धारण करने वालों को ईश्वरीय संप्रदाय कहते हैं, जिन्हें स्वयं निराकार भगवान आकर पढ़ाते हैं। मतलब आप बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही दैवी गुण धारण करने वाले बनते हो, जो हमारे स्कूल में बाबा के ईश्वरीय संप्रदाय के गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जिसे स्वयं निराकार भगवान आकर पढ़ाते और कहते हैं बाबा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि 63 जन्म के हमारे ऊपर सूक्ष्म रस्सियाँ बंधी हुई है, बंधन बंधे हुए। हर एक आत्मा जिसके साथ भी हम हिसाब किताब में आए, रिश्तों में आए, तो उन सब के साथ हमारे ऊपर कुछ न कुछ लेप छेप लग गया, धागे बनते चले गए। उन धागों को खोलने के लिए बाबा आए हैं। आत्मा को जो पंख टूट गया ना विकर्मों से, उनको फिर से विकर्मों को भस्म करके हमें हल्का बनाने आए बाबा, पवित्र बनाने आए हैं। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चे ही जानते हो कि हम ही पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन बनना है। उसी पर बाबा राय देते कि बच्चे घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। चक्र, स्वदर्शन चक्र, अपनी आत्मा का 5 स्वरूपों का जो दर्शन है वो करते रहो कि मैं कौन थी, सबसे पहले मैं कहाँ से चली, तो अनादि में मैं आत्मा रूप में थी, फिर आदि में मैं देवी देवता बनी, सतयुग में देवी देवता थी, लेकिन हमारी पूजा नहीं होती थी क्योंकि वहाँ कोई मंदिर भी नहीं था, सभी आत्माएं का मन मंदिर था, सभी खुश थे, सुख धाम में थे। फिर द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई, रावण राज शुरू हुआ, दुख आने लगा, तो हम अपने ही मूर्ति की पूजा करने लगे, तो हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन गए। ये 3rd स्वरूप हो गया। 4th में जब संगम युग पर कलयुग खत्म होता है, परमात्मा नीचे आते हैं, तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें ये दिव्य ज्ञान सुनाते, तो फिर हम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बन जाते। शूद्र क्यों कहते बाबा? जिनके अंदर विकार है, जो रावण के संग में रहते, वो शूद्र हो गए। ठीक है, तो बाबा उन्हीं बच्चों को चुन चुन कर ब्राह्मण बना रहे। ये ज्ञान सुनाए ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे, लेकिन रियल में हम आत्माएं परमात्मा की संतान। वे बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि तुम ही पतित बन गए थे, अभी तुम्हें फिर से पावन बनना है। बाबा राय देते घड़ी घड़ी चक्र के सामने बैठो, के 5 स्वरूपों का जो बाबा ने बताया ना, 5 स्वरूपों को बुद्धि में फिराओ। कि अभी हम संगम में बैठे हैं और सभी तो अपने को कलयुग में समझते हैं, कलयुग घोर अंधियारे में है, वह तुम संगम युग की रोशनी में हो। कलयुग को बाबा कहते हैं घोर अंधियारा है और तुम बच्चे संगम युग की रोशनी में हो। अच्छा, रोशनी लेकर चलना, रोशनी, हम अगर हमारे साथ लाइट है तो हम लाइटेड हो रहे हैं, हम खुद प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे एक बार की बात है, 2 मित्र जंगल की ओर जा रहे थे, तो एक के हाथ में लालटेन था और एक के हाथ में नहीं था। तो पहले मित्र ने कहा कि तुम भी ले लो अपने घर से लालटेन,
कहीं मेरा कुछ ख़राब हुआ या कुछ हुआ तो नहीं नहीं तुम लियो ना, कुछ नहीं होगा, क्यों बेकायदा मतलब बोझ उठाऊं। उसने नहीं लिया। अब ये लो चल दिए जंगल की ओर। अंधेरा जंगल, चलो चल रहे हैं लाइट के रोशनी में, उसे भी दिख रहा है, दूसरे दोस्त को भी। लेकिन एक समय ऐसा आया जगह कि जब दो रास्ते हो गए जंगल में। एक कह रहा है कि ये सही होगा, दूसरा कह रहा है नहीं यही सही होगा। अब तो वहाँ पे मतभेद हो गया और लालटेन एक के ही हाथ में है। अब देखिए क्या होता है। तो लालटेन वाला कह रहा है कि चलो ना मेरे साथ। नहीं 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 वो रास्ता ठीक नहीं है, मैं तो इधर जाऊँगा। तो लालटेन वाला क्या बोलता, बोलता ठीक है जाओ तुम उधर। और ये लाइट लिए एक रास्ते में गया और दूसरा अंधेरे में चला गया। तो देखा, हाँ, समय रहते यदि हम भी अपने मन को लाइटेड कर लेते तो हमारा भी कल्याण हो जाता ना, हम भी अंधेरे में भटकने से बच जाते। तो आध्यात्म वो लाइट है, वो रोशनी है जो हर एक को अपना अपना रखना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे ज्ञान से आप सब रोशन हो जाओगे। आप सुन रहे हो भल, लेकिन अंदर धारण नहीं करे तो ये लाइट अंदर नहीं जा रही है। ये लाइट, ज्ञान की लाइट आपको अपने अंदर अपनी रूह में पहुंचानी होगी। आपके हाथ में भी एक ज्ञान का लालटेन होना चाहिए, तभी आप स्वयं भी अच्छे से चलोगे और दूसरों को भी इस लालटेन कैसे प्राप्त करें, ये रोशनी, वो पता बताओगे। तो है ना बड़ी बात। हाँ, तो संगम युग रोशनी का युग है। यहाँ हर एक को बाबा एक एक लालटेन दे रहे हैं, जिसमें हम कभी अंधेरे में भटके नहीं, सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई दे, है ना। बाकी सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहता, सतयुग में ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, और संगम युग को कल्याणकारी युग कहते हैं, सतयुग को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते सतयुग को कल्याणकारी युग? क्योंकि वहाँ किसी का कल्याण नहीं करना होता, वहाँ तो ऑटोमेटिक सब कल्याण के पात्र हैं, उन्हें कल्याण मिला हुआ है सबको। कल्याण होता है संगम पर, जब कल्याणकारी शिव पधारते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। सतयुग नहीं है कल्याणकारी युग, संगम है, क्योंकि संगम पर ही कल्याणकारी शिव आते हैं, पधारते हैं। और अब देखो तुम्हारा कितना कल्याण हो रहा है, बाबा कह रहे हैं। इसके लिए सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है, आत्मा की कमाई हो रही है। जितना जितना बाबा को वर्षे को याद करेंगे ना, वर्षा मैंने बादशाही स्वर्ग को याद करेंगे, उसके लायक बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारी आत्मा में कमाई होती जाएगी। और आत्मा जब कमाई करेगी, मन दुरुस्त होगा तो तन भी दुरुस्त हो जाएगा। तो कमाई की कमाई और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती, मतलब हमारे दोनों हाथ में लड्डू। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। फिर आगे देखो बाबा क्या क्या वरदान दे रहे हैं। जब तुम बाप और वर्षे को याद करोगे, तुम्हारी जीवन भर की कमाई होगी, 21 जन्म की कमाई, जिससे तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम्हारा जीवन अमर बनेगा, तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। सच बात है, इतना ज़्यादा बाबा हमें वरदान दे रहे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें हमें ऐसे ही दे दे रहे इजी वे में। तुम अमर बनोगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम सदा खुश रहोगे, तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम्हारी कमाई हो रही है, फिर भी हम हमारी खुशी जाया कर दे। इसे बाबा बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों की कितनी इज्जत रखता हूँ, कितना इज्जत करता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी परवरिश मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है। फिर बाबा ने मधुबन निवासी के बारे में बोला, जो सेंटर पे रहते हैं मधुबन वाले, तो जो सरेंडर होते हैं, समर्पित होते हैं, उनकी तो 100% परवरिश मेरे भंडारे से होती है। मतलब सब कुछ बाबा के नाम का, हर एक बच्चा बाबा का। लेकिन जो घर बार में रहते हैं, हाँ कई लोग ज्ञान में नहीं चलते, हाँ एक आध दो, तो वे बच्चे के लिए बाबा बोल रहे हैं कि मन से भी जो समझते हैं ना कि हम सब कुछ ईश्वर अर्थ कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर का है, मैं ट्रस्टी हूँ, करावनहार बाबा हैं, बाबा के भंडारे से मैं सब खा रही हूँ, खिला रही हूँ, बना रही हूँ, तो उनका भी हृदय शुद्ध होगा और उनके भी काल कंटक दूर होंगे। आगे बात समझ में, जो घर बार में भी रह रहे हैं, गृहस्थी भी हैं, वो भी यदि मन बुद्धि से सरेंडर है तो उनको भी यह वरदान मिलेगा, है ना। फिर बाबा ने कहा स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है, जैसे 7 वंडर्स दिखाते हो ना, हमने देखा है ना वर्ल्ड के 7 वंडर्स, ताजमहल, पेरिस का टावर, लिबर्टी स्टैचू, मतलब कितने सारे हैं ना। तो वही कहते बाबा वो 7 वंडर्स, और यहाँ स्वर्ग सबसे बड़ा वंडर, इसकी तुलना में तो कुछ है ही नहीं वो। हाँ, वहाँ बाहुबल से कितना खर्चा करते 7 वंडर्स बनाने में, शरीर से, धन से, समझ से, बुद्धि से कितना खर्चा कर रहे। बाकी यहाँ तो शुरू से अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं करना, बस याद की मेहनत करनी, याद ही खर्च करना है और कुछ भी नहीं करना है।
फिर भगवान बता रहे हैं कि भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, और फिर न जानने कारण ही बहुतों को भगवान मान लेते हैं। जिससे ही तुम्हें अब सभी को सच्चे बाबा का परिचय देना, ये कितनी बड़ी सेवा है ना। किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है, बस पूजा किए जा रहे, भक्ति किए जा रहे, उन सबको ईश्वर का परिचय देना कितनी बड़ी सेवा है। क्योंकि जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि किए, समझते हैं कि यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा न सके। आधा कल्प कितना माथा मारे, फिर भी पिता नहीं मिले, जो कि अभी बाबा तुम बच्चों के कितने नजदीक है। बाबा कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर आधा कल से कितना भक्ति करे, कितना माथा मारे, कितना यज्ञ तप हवन तीर्थ आदि के, फिर भी मुझसे नहीं मिल सके। ये गीता के वर्षन है। गीता में भगवान वाच है कि तुम जग तप हवन तीर्थ से मुझसे नहीं मिल सकते। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये सिर्फ मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। तभी तो भगवान को स्वयं आना पड़ा और अपने स्वरूप के बारे में बता रहे, अपने कर्तव्य बता रहे। अब पापा बोल रहे हैं कि मैं तुम बच्चों के कितने नज़दीक हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। कल्प कल्प ऐसे ही हो बहू। तुम बच्चे मुझसे मिलते हो दादे द्वारा, ब्रह्मा पिता के द्वारा। भगवान कल्प कल्प हर कल्प में संगम युग पर परमात्मा आते हैं और हमें हो बहू ऐसा ज्ञान सुनाए, सृष्टि चक्र रिपीट कराते हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाबा और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। सबको अमर बनना है ना, तो क्या सिर्फ हम बनेंगे अमर? क्या अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने समाज, अपने फ्रेंड्स, अपने जान पहचान वालों को नहीं बनाएंगे? सबको बनाएंगे ना। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। ट्रस्टी बनकर रहो, घर बार में भी रह रहे हो ना, तो बस ये मन बुद्धि में ये फीड कर दो कि सब कुछ भगवान का है। हम उनके द्वारा खा रहे हैं, उनके द्वारा ले रहे हैं, उनके द्वारा सब यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ उनका है, उनको याद करके ही करें। वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी बनो। जैसे जब बाबा को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो ही कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल लगने लगती। बाबा को देखने के बजाय था, ईश्वर को याद करने के बजाय माया के चमक दमक में जब खो जाते हो, व्यर्थ के क्वेश्चंस में मूंझते हो, तो इजी बात भी बुद्धि भी नहीं अटती, मुश्किल लगने लगती है और फंस जाते हैं, खुशी गायब हो जाती। क्योंकि बातें हैं वृक्ष, वह बाबा हैं बीज। वृक्ष का कितना विस्तार है, अब बीज तो एक ही होता है। तो जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठा लेते तो बाबा से किनारे हो जाते। मतलब जब विस्तार में फैल जाते, वृक्ष के पत्ते पत्ते, टहनियाँ टहनियाँ, फल फूल उसमें उलझ के रह जाते, मतलब माया के चकमक वाली दुनिया में मतलब उलझ गए, तो बाबा से दूर हो जाते। जिससे ही विस्तार एक जाल नुमा बन जाता है, तो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस पड़ते। मतलब बातों का ताना बाना मन में चलने लगता है, व्यर्थ का चिंतन चलने लगता है, पर चिंतन पर दर्शन होने लगता है, तो अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते। इसीलिए बीज रूपी बाबा की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बातें आ रही हैं मन में, व्यर्थ आ रहा है कि फलाना ऐसे है वैसे है, ऐसा क्यों नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए, तो ये सब बातें मन में आ रही तो बाबा को सौंप दो, बीज को याद कर लो, विस्तार से हट जाओ, किनारा कर लो, तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि गलत फहमी से ही तो हम किसी बात के व्यर्थ में पड़ जाते हैं ना, मन में क्वेश्चन आ जाता है। तो एक गलत फहमी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट गया। अपनों के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे, हाथ के अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों के सहारे काम करके देखो, अपनों की कीमत पता चल जाएगी। अपने जो है ना बराबर 5 उंगलियों के रूप में मुट्ठी बनकर साथ रहते हैं तो बल मिलता है ना। तो हमें बातों को बिंदी लगाकर बाबा से योग लगाए तो सहज योगी बनेंगे। स्लोगन, मैं वो मेरेपन के अलाय को समाप्त करना है, रियल गोल्ड बनना है। मैं वो मेरापन,
मैंने किया, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसे अलग किया गया, मेरे साथ ऐसे किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया। इन सब बातों की खाद को समाप्त करो। मन पर जो मैल की परत चढ़ने लगती है ना, उससे अपने आप को बचाओ और रियल गोल्ड बनो, क्योंकि हमें ईश्वर पढ़ा रहे हैं। ईश्वर की पढ़ाई में नाफरमानी नहीं, जो श्रीमत पर है उस पर चलो और अपनी बातें बड़े प्यार से समझाओ, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।